विश्वास नहीं होता कि आकाश हमेशा के लिए यहां से चला जाएगा। नहीं, वो ऐसी नादानी नहीं कर सकता। आकाश नीलिमा के पास रहने चला गया, क्या ये उसकी नादानी नहीं थी? उसको अगर यहाँ से जाना नहीं होता ना, तो वो अपना बैंक अकाउंट दिल्ली क्यों ट्रांसफर करवाता? हाँ, ये भी सच है। अम्मा जी, बाबूजी, प्लीज चलिए। पता नहीं रुक्मिणी दीदी को क्या हो गया। आकाश भैया के सारे कपड़े अलमारी से बाहर निकाल के फेंक दिए। बस रोई जा रही है तब से। प्लीज चलिए। हाँ, चलो चलो चलो। अरे बड़ी बहू, ये क्या कर रही हो तुम? दीदी, दीदी क्या हो गया है आपको? क्या कर रही है आप? आकाश मुझे छोड़ के चले गए हैं ना, मैं उनकी याद इस घर से मिटा दूंगी। उनका सारा सामान, सारी चीज वहां पे पहुंचा दो जहां पर वो रहते हैं। आकाश ने मुझसे कहा था ना कि मेरा उनके साथ रिश्ता खत्म हो गया है। आज मैं कहती हूँ, मेरा आकाश से कोई रिश्ता नहीं है। दीदी, दीदी आप मेरी बात सुनिए। दीदी प्लीज आप ऐसे मत कहिए, आकाश भैया जरूर घर लौट आएंगे। देखो इंदु, मुझे झूठी दिलासा मत दो, समझी? मैं बहुत बार सब कुछ सुन चुकी हूँ। आकाश कभी लौट के नहीं आएंगे। आकाश नहीं आएंगे। बस बस, रहने दो यार नंबर। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि सदा सुखी रहो? सुख की आशा तो हर इंसान को होती है ना बाबूजी, और मैं भी। लेकिन जो इंसान दूसरों को दुख देकर सुख हासिल करता है, वो इंसान कहलाए जाने के लायक नहीं होता। सुना है आकाश ये शहर छोड़कर जा रहा है, क्या ये सच है? तुम्हारी खामोशी से लगता है कि ये सच है। हाँ बाबूजी, ये सच है। मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। तुमने जरूर उकसाया होगा उसे शहर छोड़कर जाने के लिए, और ठीक भी है। तुम उसके साथ चैन की जिंदगी बिताओगी। हम लोगों का यहाँ क्या हाल होगा उससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझ पर आप ऐसा लांछन मत लगाइए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, आपका परिवार सुख चैन से रहे, इसीलिए इतने साल में अकेले जिंदगी का बोझ उठाती रही। बहुत एहसान किया तुमने हम पर, लेकिन थोड़ी सी मेहरबानी और कर देती। ये बवाल उठने से पहले ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाती। मैंने दूर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आकाश ने ही मुझे रोक लिया। और तुम रुक गई क्योंकि तुम यही चाहती थी। लेकिन याद रखो, हमारा घर तोड़कर, हमें दुखी करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती, कभी खुश नहीं रह सकती। ये सच है कि आकाश जा रहा है। वो एक बार चला गया तो फिर पता नहीं लौट कर आएगा भी या नहीं। क्या आकाश ने खुद आपसे कहा कि वो जा रहा है? आकाश घर पर नहीं था। नीलिमा से बात हुई मेरी। आपको आकाश के साथ एक बार बात करनी चाहिए। इस वक्त वो नीलिमा के इशारों पर नाच रहा है। हमारी बातों का उस पर कोई असर नहीं होगा। मुझे तो इस बात की फिक्र है, जब रुक्मिणी को मालूम होगा कि आकाश सचमुच जा रहा है, तो उस बेचारी के दिल पर क्या गुजरेगी। ये खबर रुक्मिणी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कौन सी खबर बाबूजी? बाबूजी बताइए ना, कौन सी खबर? बहू, परवीन ने जो हमसे कहा था वो सच नहीं था। दरअसल आकाश यहीं रहेगा, और उसने रुपए दिल्ली इसलिए ट्रांसफर किए कि वो वहां भी बिजनेस शुरू करना चाहता है। और जब वो यहां रहेगा तो हम उसे किसी भी तरह से मना के यहां ले आएंगे।
तुम्हारी नजरों में रुक्मणी दीदी आकाश भैया की पत्नी है, क्या तुम आकाश भैया की पत्नी होने का दर्जा हासिल कर पाओगे? हमारा घर तोड़कर, हमें दुखी करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती, कभी खुश नहीं रह सकती। हाय। क्या हुआ नीलिमा? तुम क्यों रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। देखो नीलिमा, हमने वादा किया था एक दूसरे से कि हम कोई भी बात छुपाएंगे नहीं। बताओ क्या हुआ? आकाश, तुम घर लौट जाओ। मैं तुम्हारी परेशानियों का कारण बनना नहीं चाहती। क्यों मुझे बार बार कहती हो मैं घर लौटूं? अब यही मेरा घर है, मेरा परिवार, मेरी खुशी तुम हो। नीलिमा, ये देखो दिल्ली की टिकट्स भी आ गई। बस सिर्फ 2 दिनों की देर है, परसों हम दिल्ली चले जाएंगे। आकाश, तुम्हारे घर से फोन है। मुझे नहीं बात करनी किसी से। आकाश प्लीज, शायद अम्मा तुमसे कुछ कहना चाहती होंगी। प्लीज मेरे लिए फोन लो, जल्दी। हेलो डैडी, क्या ये सच है? क्या आप हमको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो? बोलिए ना डैडी, क्या आप मुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे? नहीं बेटा, मैं जरूर आऊंगा मिलने तुम्हें। क्यों नहीं आऊंगा? कब आएंगे आप? मैं कितना मिस करता हूँ आपको। घर में सबसे पूछता हूँ कि आप कब आएंगे, मगर कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। बेटा तुम मत रोना। देखो मैं आता रहूंगा तुम्हें मिलने। मैं भला तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ? तो फिर आइए ना, प्लीज जल्दी आइए ना डैडी। हम लोग इस शहर से दूर चले जाएंगे, लेकिन क्या आकाश कभी अपनी पत्नी और बेटे की यादों से दूर जा सकेंगे? कैसी बातें करते हो? अगर बड़े भैया चले गए तो पूरा बिजनेस तुम्हारे हाथ में होगा। अकेले तुम मालिक होगे और सारा मुनाफा भी तुम ही कमाने वाले। समझने की कोशिश करो। अगर बड़े भैया जाएंगे तो अपना आधा हिस्सा भी ले जाएंगे। हमारी कंपनी को जितने भी ऑर्डर्स मिलते हैं वो भैया के दम से मिलते हैं। सारे क्लाइंट्स वही लेकर आते हैं। सब बड़े भैया करते हैं, तो तुम ऑफिस में सारा दिन क्या करते रहते हो? वसूली करता हूँ, कमीशन खाता हूँ और बैठ के नोट गिनता हूँ। नोट, वही नोट जो तुम शॉपिंग में उड़ा देती हो। बड़े भैया अगर चले गए तो सब उलट पुलट हो जाएगा। क्या करूं? कैसा रहा आज का दिन? अच्छा गया। अरे आकाश भैया की कोई खबर? हाँ, बाबूजी गए थे वहां। आकाश भैया घर पर नहीं थे, पर नीलिमा से मिले। प्रवीण भैया ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। आकाश भैया और नीलिमा ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। ओह गॉड, रुक्मिणी भाभी को पता है इस बारे में? नहीं, बाबूजी ने मना किया है। लेकिन इंदु, देर सवेरे उनको तो पता ही चल जाएगा ना, तब क्या होगा? मुझे भी यही फिक्र हो रही है। अच्छा सुनो, दिल्ली में मेरा जो एस्टेट एजेंट है उसके साथ मेरी बात हो गई है। वो अपने लिए घर देख रहा है। ठीक है। हेलो, क्या? कब? क्या हुआ आकाश? आकाश क्या हुआ? जंबो कल मुझे ढूंढते हुए बाहर निकला था।
उसका एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड। हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आकाश, अरे भैया भैया, जम्बो के सिर पे काफी गहरी चोट आई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसकी हालत काफी खराब है। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? भैया, जंबो को किसी से पता चल गया कि आप ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए कल रात उसने एक चिट्ठी लिखी कि वो आपसे मिलने आ रहा है। वो आपको जाने से रोकना चाहता था, पर रास्ते में ही ये सब मेरी वजह से हुआ। आप दिल छोटा मत कीजिए, जंबो को कुछ नहीं होगा। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आकाश जल्दी में अपना फोन भी यहाँ भूल गए। पता नहीं जम्बू कैसे होगा, किससे बात करूं मैं? एक मिनट दीदी। हाँ नीलिमा, बोलो। जम्बू की तबीयत कैसी है अब? इस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में है। मैं उसे देखने वहां आना चाहती हूँ, आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। डॉक्टर साहब, वो जंबो का ऑपरेशन? अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन अगले कई दिनों तक बहुत ख्याल रखना होगा उसका। मैं उससे मिल सकता हूँ? देखिए, अभी तो वो बेहोश है, लेकिन मैं सिर्फ बच्चे के माँ बाप को उससे मिलने की इजाजत दे सकता हूँ। यही आकाश भैया का परिवार है नीलिमा, उनकी पत्नी रुक्मणी दीदी और उनका बेटा जंबो, जिसके खातिर वो दौड़े चले आए, जिसके खातिर उनकी आंखों में आंसू है। बहुत प्यार करते हैं वो अपने बेटे से। क्या अपने बेटे से दूर रह पाएंगे वो?
तो शुक्र है ईश्वर का कि जम वो बाल बाल बच गया। अब तो यही दुआ करो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हम उसे घर ले आए। मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूं कि नीलिमा को किसने कहा जाने के लिए, किसने उसे मजबूर किया कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। ये खत छोड़ गई है मेरे नाम। आकाश, मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दुख पहुंचा है, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। तुम्हारी नीलिमा।